राजधानी लखनऊ में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल शुरू हुई है। केंद्रीय सिंध सभा गुरुद्वारा आलमबाग में आयोजित बैठक में अमेरिका के शिक्षाविद और अरदास कॉरपोरेशन के सीईओ डॉक्टर सतप्रीत सिंह ने प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट और रोजगारोन्मुख शिक्षा का विजन रखा। बैठक में जम्मू में बन रहे खालसा यूनिवर्सिटी मॉडल को यूपी में लागू करने पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य छात्रों को पारंपरिक शिक्षा के साथ उद्यमिता, शोध और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा से जोड़ना है। एसजीपीसी सचिव सरदार विजय सिंह ने परियोजना को संस्थागत सहयोग का भरोसा दिया। चेयरमैन सरदार मंजीत सिंह ने कहा कि आई के युग में कौशल आधारित शिक्षा जरूरी है। गुरुद्वारा अध्यक्ष सरदार निर्मल सिंह और यूपीएसजीएमसी महासचिव सरदार सुरिंदर पाल सिंह बख्शी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। डॉक्टर सतप्रीत ने गुरु नानक स्कूल चंद्रनगर का अवलोकन कर उसे खालसा यूनिवर्सिटी से जोड़ने में सहयोग का आश्वासन दिया। महासचिव सरदार रतपाल सिंह गोल्डी ने कहा कि गुरुद्वारा परिसर में बन रहे स्किल डेवलपमेंट सेंटर में भी विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा। बैठक में सरदार राजेंद्र सिंह राजू, सरदार हरजीत सिंह, सरदार हरी सिंह बबलू सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सतीश जी, आज आप दशमेश पब्लिक स्कूल आए हैं और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुधारने के लिए क्या कुछ सुझाव देंगे अपनी तरफ से? सबसे पहले तो मैं सभी का शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने पहली बार देखा किसी गुरुद्वारे में स्कूल चल रहा है। वो स्कूल जो जहाँ की विद्या दे रहे हैं ना, जो गुरु की फिलॉसफी थी, वो फिलॉसफी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने काफ़ी स्कूल देखे, जैसे स्कूलों में गुरुद्वारे होते हैं, एक साइड पे होते हैं, बच्चे जाते हैं, माथा टेकते आते हैं। लेकिन ये स्कूल गुरुद्वारे में है, जिसकी जो अगुवाई कर रहा है वो गुरुद्वारा कर रहा है, और जो टीचर साहबान हैं वो बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। इसको स्मार्ट स्कूल कर रहे हैं, जो कि बेस्ट कंसेप्ट है। मैं ये सुझाव देना चाहूँगा, जैसे इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जैसे बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, कोई बच्चा स्कूल नहीं आया, उनको राइट वे मैसेज चला जाए, आपका बच्चा आज मिसिंग है, आया नहीं, वो कहाँ आ रहे हैं, जैसे गाड़ियों से आते हैं या किसी भी तरह से ट्रैवल करके आते हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे फिडेनी होते हैं। हम मैनेजमेंट से अभी बात करेंगे, जेकर हम सबको जो स्टेबल लगेगा तो कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आ गया है तो इसको एजुकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको लेकर क्या? एआई को एज अ टूल यूज कर सकते हैं। जैसे हम एआई को ये टूल यूज करेंगे तो उससे कुछ सीख सकते हैं। जेकर हम होमवर्क ही एआई से करेंगे तो कुछ सीख नहीं सकते, वो एआई का होगा, वो हमारा नहीं है। जैसे हम किसी गाड़ी को ठीक करते हैं, कोई चाबी पानों की जरूरत होती है, किसी भी चीज़ को मैकेनिकल टूल्स की जरूरत होती है, ऐसे ही एआई एक टूल है। जेकर उसे टूल की तरह यूज किया जाएगा तो हम समाज को आगे लेकर जा सकते हैं, और हमारा जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो भी नहीं गिरेगा, उससे ऊपर बढ़ेगा। जिस सर्च को हम पहले सालों लगा देते थे, सदियां लग जाती थी, उसको आज फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स कर सकते हैं। इसलिए एआई का बहुत महत्वपूर्ण है, इसको यूज करना चाहिए, लेकिन एज अ टूल। जिस स्मार्ट स्कूल हो रहा है, एआई यूज कर रहा है, इसकी बहुत खुशी है। ये शिक्षा केंद्र जो होगा वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीन्स जैसे एक ब्रांड होता है, हमने काफ़ी ब्रांड सुने हुए थे, ये अपने आप में सिखों का एक ब्रांड होगा। सिखों की जो फिलॉसफी है, गुरुओं की फिलॉसफी है, वो एजुकेशन पे आधारित है। गुरुओं ने सब एजुकेशन पे ही काम किया। वो जहाँ भी गए, हरिद्वार गए, जहाँ पे आए, बिदर में गए, उन्होंने एजुकेशन पे ही जोर दिया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्चाई क्या है, सच का साथ देना चाहिए, और केवल अंधविश्वास करके किसी को मान नहीं लेना चाहिए। हमारी जो हिस्ट्री है, गुरुओं की फिलॉसफी है, वो एविडेंस बेस्ड है, और उस एविडेंस बेस्ड ही फिलॉसफी को हमने बाहर लगाना है, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे हम सिखों का इंटेलेक्चुअल लेवल जो बाहर आ सके। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी तरफ से कुछ आपको सजेशन देना चाहेंगे? जब मैं छोटा था ना, स्कूल टीचर को गुरु बोलते थे, आज भी यहाँ पे गुरु बोलते होंगे। गुरु के बाद जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, वो हमको शिक्षा देते हैं, हमने कैसे चलना है, कैसे रहना है, सिख का चाल डाल कैसा होना चाहिए, उसकी गलबात कैसी होनी चाहिए, ऐसे हम स्कूल में आके सीखते हैं। ये स्कूल के गुरु होते हैं, जो बच्चों को सिखाते हैं कि उनका फ्यूचर क्या होगा। जेकर उनको उनका गुरु सही मिल जाएगा, जो दुनियावी विद्या के लिए, गुरमत की रोशनी में गुरु ने देनी है, लेकिन स्कूल में जो विद्या देनी है दुनियावी विद्या, जैसे हमने बाहर जाके बेचना है, कैसे लोगों से बोलना है, कैसे
उनसे बात करनी है, कैसे उनकी रिस्पेक्ट करनी है, वो स्कूल में सिखाया जाता है। तो वो टीचर उनके गुरु हैं इस संसार में, जो उनको सही सेध देते हैं। जेकर अच्छे टीचर्स होते हैं तो सही सेध देंगे तो वो संसार में कुछ कर जाएंगे और स्कूल का भी और समाज का भी नाम बढ़ेगा। तो सर जो आप गए हैं यहाँ तो इस पूरे एक्सपीरियंस को किस तरीके से देखते हैं? ये मेरा कह लो लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं इस कंसेप्ट जो मैंने आज सीखा, जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, इसको ही आगे जाकर इंटरनेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करूँगा। जनरल सिंह जी आज इंटरनेशनल एजुकेटर भी आप दशमेश पब्लिक स्कूल में क्या कुछ कहेंगे और उसकी तरफ से जो भी आप विचार जो उन्होंने प्रस्तुत किए उसको लेकर किस तरीके से आगे आप इम्प्लीमेंट करेंगे? आज सर्वप्रथम हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि ये एक ऐसी शख्सियत जो कि ग्लोबल लेवल पर काम कर रही है और एजुकेशन के ऊपर। और क्योंकि सिख, जैसे बताया, सिख हम बेस ही केवल एजुकेशन के ऊपर है, शिक्षा के ऊपर है। क्योंकि जो हमारे जिनको हम गुरु उनको भी हम गुरु ही कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी ऑलवेज अपनी होम पैदाइश से लेकर लास्ट मोमेंट तक हमें केवल शिक्षा की प्राप्ति की ओर अग्रसर रहते हैं। और ये जो कंसेप्ट हम लोगों ने भी शुरू किया था, हमने भी इसलिए शुरू किया था कि समाज के हर क्षेत्र के बच्चे को, चाहे वो किसी क्षेत्र का हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी जात पात का हो, कुछ भी हो, उसको एक शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उसको शिक्षा के अधिकार के साथ जोड़ना चाहिए। और वो प्रयास सरदार जोगेंद्र सिंह जी हमारे जो हमारे बीच में नहीं है, उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी, उनकी जो लाइनें खींची, उनके उसके ऊपर चलकर हम लोग इस चीज को प्रयास कर रहे हैं, छोटा सा, कि हम समाज को शिक्षा इस तरीके से प्रयास कर सकें। और उस प्रयास में आज हमारे साथ हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि जो ग्लोबल लेवल पर काम कर रहे हैं, जो खालसा यूनिवर्सिटी के संस्थापक डॉक्टर सतप्रीत सिंह जी, वो आज हमारे बीच में हैं। हमने उनके विचारों को सुना। उनको सुनने के बाद हमें लगा कि अभी हमने भी स्टार्ट में, जहां पर वो हैं इस समय, जैसे जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, हमें लगा हम स्टार्टिंग में भी हम काम कर रहे हैं। तो उनसे जो कुछ सीखा है, हम आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि दशमेश पब्लिक स्कूल को ग्लोबली जोड़कर, क्योंकि एआई का भी जमाना है, सोशल मीडिया का भी जमाना है। जैसे उन्होंने कहा, सोशल मीडिया एआई को अगर हम टूल की तरह यूज करेंगे तब तो ठीक है, अगर होमवर्क भी एआई पे करने लगे तो एक तरीके से हम निष्क्रिय होते जाएंगे आने वाले समय। तो हर चीज को, जो भी हमें ज्ञान की चीज मिले, सब टूल की तरह यूज करें ताकि हमारी शिक्षा दीक्षा और बढ़ती जाए। आज इन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया है, बहुत कोई बातें बताई हैं, महाराजा रणजीत सिंह से लेकर, और ऐसा इतिहास जो अभी तक हमें भी नहीं पता था, क्योंकि सारा इतिहास कुछ सिखों द्वारा पढ़ा हुआ, कुछ दूसरे द्वारा लिखा गया है। सिखों द्वारा इतिहास रचने के लिए जो खालसा यूनिवर्सिटी की स्थापना इन्होंने की है, जो जगह जगह जाकर इस तरीके से ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं, हम हमेशा इनको सहयोग करेंगे और इनके बताए हुए पर चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे। दास विजय सिंह, सेक्रेटरी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्री अमृतसर। आपने डॉक्टर साहब से सुना, बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ खालसा यूएसए में खोली गई है, उसका सारा संबंध ही सिख एजुकेशन और सिक्खी को प्रफुल्लित करनी है। बहुत बड़ी बात है, पहली बार दुनिया में यूनिवर्सिटी ऑफ खालसा जी उसका आरंभ किया गया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होंगे वो श्री अकाल तख्त साहब, जो सर्वोच्च अदालत है सिखा दी, उसके सिंह साहब होंगे। ये हमने बड़ा बड़ा फैसला अपने जो लिखता है, जो हमारी सारी यूनिवर्सिटी की हुई है, उसमें शामिल किया है कि वो कोई भी जथेदार हो उस मौके का, श्री अकाल तख्त साहब का, वो उस यूनिवर्सिटी का चांसलर हो। सबसे बड़ी जी सिखों के लिए खुशी की बात है। और जो काम करेगी यूनिवर्सिटी, वो भी सिखों के लिए, सिखों के बच्चों के लिए और बड़ी एजुकेशन देने के लिए वो किया जाएगा। ये बड़ी बातें हैं, छोटी मोटी बातें नहीं है। सिखों को डॉक्टर सतप्रीत सिंह वर्गे हीरे जो कौम में बहुत लंबे समय पर पैदा होते हैं, उस पर मान करना चाहिए। और बड़ी बात है कि डॉक्टर सतप्रीत सिंह जी जो ऐसे काम कर रहे हैं, जो सिखों को प्रफुल्लित और सिक्खी को प्रफुल्लित, और गुरु की परिभाषा के लिए, गुरु की परिभाषा बहुत जरूरी है, जो कि सिखों में बहुत कम हो गई है, उसको प्रफुल्लित करने के लिए ये सारा यूनिवर्सिटी ऑफ खालसा और
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ किया गया है, उसके लिए सारे कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। AI की बात की गई है, डॉक्टर साहब ने भी बोला है, सरदार निर्मल सिंह ने बोला है, तो AI एक टूल वजह तो उसका काम लेना चाहिए, और जो होमवर्क उनसे करेंगे तो बहुत बड़ा खतरा है। और AI बहुत कुछ गलत भी जरा हिंदुस्तान में कर रही है, और उसमें झगड़े हो रहे हैं, और AI के साथ बड़ा कुछ किया जा रहा है जो AI के राही नहीं करना चाहिए। AI की टूल वजह है, और टूल वजह वरतो करोगे तो गुरु रामदास ऐसी कृपा करेगा ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਆਪ ਸਰ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। और इस प्रबंधक कमेटी जो केंद्रीय सिंह सभा की सरदार निर्मल सिंह जी ने जो पुरानी बूटा जो सरदार जोगिंदर सिंह ने लाया है वो भी बद खुल रहा है, और बहुत बहुत धन्यवाद सारी कमेटी का और लखनऊ की संगत का। मनचंदा जी भी आए ने, मेरे बहुत प्यारे मित्र ने, और उन्होंने भी धन्यवाद, सारा का धन्यवाद जिन्होंने भी इतने शिरकत की है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।